हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दैट संकल्प। दोस्तों, मैं प्रिंस महेश्वरी। जैसे कि हमारी वीकली करंट अफेयर्स चलती है, तो आज हम डिस्कस करेंगे नवंबर 4th वीक के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। हमारी ऑलरेडी फर्स्ट सेकंड थर्ड वीक के करंट अफेयर अपलोड हो चुके हैं, डिस्कशन हो चुकी है। तो आज हम नवंबर लास्ट वीक के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स देखते हैं। हमारे अपकमिंग एग्जाम्स के लिए क्या कुछ इंपॉर्टेंट रहेगा, सो स्टे ट्यून्ड। वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आपका कोई भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर मिस ना हो। ठीक है जी। सो लेट्स स्टार्ट विद द करंट अफेयर। इससे पहले मैंने भारत और रशिया की जो रिलेशनशिप है और जो व्लादिमीर पुतिन की इंडिया विजिट थी उसके ऊपर वीडियो अपलोड की थी। होपफुली आपको काफी हेल्पफुल हुई होगी वो वीडियो। और उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बनते हैं हमारे एग्जाम के, राइट। तो जिसने वो वीडियो नहीं देखी तो वो वीडियो को गो थ्रू हो जाइए। और द आज की जो न्यू वीडियो है हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द करंट अफेयर। व्हेन इज द लचित दिवस ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर? हर साल लचित दिवस कब होता है जी? ऑप्शन है नवंबर 20, नवंबर 24, नवंबर 27 या नवंबर 30। दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन बी। नवंबर 24 को होता है जी लचित दिवस। लचित बोरफुकन, ठीक है, बिलोंग्स टू अहोम किंगडम। ठीक है, ही बिलोंग्स टू अहोम किंगडम ऑफ नॉर्थ ईस्ट, राइट। ठीक है, ही वॉज द हीरो ऑफ बैटल ऑफ सराय घाट। Hero of Battle of Saraighat, which was fought in 1671 against Mughal Empire। ठीक है जी। तो सीन क्या हुआ जी? अहोम किंगडम ने बहुत ही शानदार इनकी विक्ट्री हुई इन द डिसिसिव बैटल ऑफ सराय घाट 1671, जिसमें अहोम किंगडम अंडर द लचित बोरफुकन, ठीक है, इन्होंने मुगल्स को डिफीट किया और मुगल्स को ब्रह्मपुत्रा क्रॉस नहीं करने दी। इट वॉज अ नेवल वॉरफेयर। इनकी जो बहुत शानदार रिवर को लेके नॉलेज थी, ज्योग्राफी को लेके नॉलेज थी, और इनकी स्मॉल एंड फास्ट बोट्स ने जो मुगल नेवी थी, जो साइज में बहुत बड़ी थी, उसे बहुत बुरी तरह पराजित किया। और ये हिस्ट्री में एक इम्पॉर्टेंट बैटल के नाम से उभरी, दैट इज द बैटल ऑफ सराय घाट। ठीक है, जिसमें अहोम किंगडम ने मुगल्स को ब्रह्मपुत्रा क्रॉस नहीं करने दी। ठीक है जी। तो इसके हीरो कौन रहे? लचित बोरफुकन। तो इनकी बर्थ एनिवर्सरी पे होता है नवंबर 24 को लचित दिवस। ठीक है जी। नेक्स्ट देखते हैं। Recently, with which country's DGA? DGA is Directorate General of Armament. India's DRDO signed technical agreement to strengthen joint defense research. तो जो भारत की डीआरडीओ उसने कौन सी कंट्री की डीजीए डायरेक्टरेट ऑफ जनरल ऑफ आर्मामेंट्स के साथ एक पैक्ट साइन किया है फॉर अ टेक्निकल एग्रीमेंट। ठीक है, टेक्निकल एग्रीमेंट टू स्ट्रेंथन ज्वाइंट डिफेंस रिसर्च, ताकि मिलके ये दो देश, भारत और जिस देश की हम बात कर रहे हैं, ये दोनों देश मिलके क्या करेंगे? ज्वाइंट रिसर्च करेंगे, मिलकर रिसर्च करेंगे। जो डिफेंस इक्विपमेंट्स है, डिफेंस टेक्नोलॉजी है, उभरती हुई टेक्नोलॉजी, उसके ऊपर काम करेंगे मिलके। ऑप्शन देखते हैं, यूएसए, रशिया, फ्रांस या इसराइल। ठीक है, तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन सी, फ्रांस। ठीक है जी। रशिया, फ्रांस, इसराइल तीनों ही हमारे मित्र देश हैं। यूएस हमारा पार्शियल मित्र है, ठीक है, जिसका कोई भरोसा नहीं, दुनिया में किसी का भी मित्र नहीं है, खैर। ठीक है, तो ये तीन हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, रशिया, फ्रांस एंड इसराइल, राइट। अगला देखते हैं। हु इज स्worn इन एज 53rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? भारत के 53rd चीफ जस्टिस कौन बने? सुप्रीम के चीफ जस्टिस या भारत के चीफ जस्टिस? वन एंड द सेम थिंग। तो ऑप्शन है जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जे एस खेर या जस्टिस बी आर गवई। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, जस्टिस सूर्यकांत। ही रिप्लेस्ड ऑप्शन डी, जस्टिस बी आर गवई। ये 52nd थे, ये बने 53rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, राइट। अगला देखते हैं। व्हेन इज इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेशन ऑफ द वायलेंस अगेंस्ट वुमेन 2025 ऑब्जर्व्ड? हर साल जो इंटरनेशनल डे अगेंस्ट एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन होता है, तो ये कब होता है? ऑप्शन है नवंबर 23, नवंबर 25, नवंबर 27 या नवंबर 29। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन बी। नवंबर 25 को होता है इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। इसकी थीम थी यूनाइट टू एंड डिजिटल वायलेंस अगेंस्ट ऑल वुमेन एंड गर्ल्स। ठीक है जी। जो हम आज की डेट में एक उभरता हुआ जो नया खतरा, जो डिजिटल वायलेंस है, जो साइबर वायलेंस है, जो एआई वायलेंस है, ठीक है, हम डिजिटल अरेस्ट देख रहे हैं,
ठीक है, या डिजिटल न्यूडिटी के घटनाएं बहुत बढ़ गई हैं ड्यू टू द एआई एंड ऑल दीज थिंग्स, ठीक है जी। तो जिससे वुमेन को बहुत ब्लैकमेल किया जा रहा है, गर्ल्स को ब्लैकमेल किया जा रहा है, ठीक है, एंड लॉट अदर थिंग्स आर देयर। सो यूनाइट टू एंड डिजिटल वायलेंस अगेंस्ट ऑल वुमेन एंड गर्ल्स, इसकी थीम थी, राइट। अगला देखते हैं। Which country recently won Davis Cup? आपको इमेज दिख रही है, दिस इज द ट्रॉफी ऑफ डेविस कप। डेविस कप होती है लॉन टेनिस में। सो रिसेंटली कौन से देश ने डेविस कप जीता है? ऑप्शन है स्पेन, इटली, जर्मनी या फ्रांस। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, इटली। ठीक है जी, नेक्स्ट देखते हैं। Which Indian बैडमिंटन स्टार clinched ऑस्ट्रेलियन ओपन सुपर 500 टाइटल? भारत के कौन से बैडमिंटन स्टार हैं जिसने ऑस्ट्रेलियन ओपन सुपर 500 टाइटल को जीत लिया है? तो ऑप्शन है किदाम्बी श्रीकांत, लक्ष्य सेन, चिराग शेट्टी या साई परनीत। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, लक्ष्य सेन, राइट। अगला देखते हैं। हु वॉन द लास वेगस ग्रों प्री फॉर्मूला वन कार रेसिंग? ठीक है जी, लास वेगस जो कि अमेरिका में है, यूएस में है, ठीक है। लास वेगस ग्रों प्री फॉर्मूला वन कार रेसिंग कौन जीता है? ऑप्शन है मैक्स वर्स्टेपन, चार्ल्स लेक्रेक, कार्लोस सेंज या लैंडो नॉरिस। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, मैक्स वर्स्टेपन। आफ्टर लॉन्ग ब्रेक मैक्स वर्स्टेपन ने दोबारा से जो कमबैक किया है, ठीक है। सो ही वॉन द लास वेगस ग्रॉन्ड प्री फॉर्मूला वन कार रेसिंग। मैक्स वर्स्टेपन की टीम है रेड बुल। नेक्स्ट, which two countries are co-host of under 19 men's क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026? 2026 का जो मेन अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप है वो कौन से दो देश मिलके होस्ट करेंगे? सो ऑप्शन आर जमाइका एंड जिम्बाब्वे, साउथ अफ्रीका एंड नामीबिया, जिम्बाब्वे एंड नामीबिया या श्रीलंका एंड पाकिस्तान। सो दोस्तों इट विल बी co-hosted बाय ऑप्शन बी, साउथ अफ्रीका एंड, सॉरी सॉरी माय मिस्टेक, ऑप्शन सी, जिम्बाब्वे एंड नामीबिया। ठीक है, ये दोनों कंट्रीज मिलके होस्ट करेंगी अंडर 19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप। ठीक है, बोथ आर द अफ्रीकन कंट्रीज, जिम्बाब्वे एंड नामीबिया। नेक्स्ट, व्हिच कंट्री वॉन फर्स्ट एवर वुमेन T20 ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप डिफीटिंग नेपाल इन कोलंबो फाइनल? ठीक है, फाइनल हुआ इसका कोलंबो में, श्रीलंका में। तो फर्स्ट एवर विमेन, जो पहली बार महिलाओं का T20 ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ, इसे कौन से देश ने जीता और हारा इसमें कौन है? नेपाल फाइनल में। नेपाल को हरा के ऑप्शन देखते हैं श्रीलंका, बांग्लादेश, इंडिया या पाकिस्तान। करेक्ट आंसर है दोस्तों हमारा प्यारा भारत, ऑप्शन सी, इंडिया। नेक्स्ट देखते हैं। What is India's rank in Global Commitment to Development Index 2025? जो कमिटमेंट है हमारी कि विकसित भारत बनाना है 2047 तक, जब इंडिया की आज़ादी को 100 साल पूरे हो जाएंगे, तो जो हमारा भारत होगा वो डेवलप्ड नेशन की कैटेगरी में होगा। डेवलपिंग से जो हमारा भारत होगा विकसित भारत होगा। तो जो हमारी ग्लोबल कमिटमेंट है टू डेवलपमेंट इंडेक्स, इसमें भारत का रैंक क्या है? तो ऑप्शन है 19th, 25th, 36th या 42nd। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, 36। ठीक है जी, और 2047 ये हमारा टारगेट ईयर है टू मेक इंडिया अ डेवलप्ड नेशन। और हम काफ़ी कदम उठाए जा रहे हैं इस दिशा में और हम बढ़ भी रहे हैं इस दिशा में। एंड टुडे वी आर द फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी, है ना। अगला देखते हैं। हेलीगुबी वॉल्केनो erupted after 12,000 years in which country? आप इमेज देख रहे हो, हेलीगुबी वॉल्केनो 12,000 साल के डोरमेंट वॉल्केनो था, 12,000 साल के बाद इरप्ट हुआ है। तो ये कौन सी कंट्री में इरप्ट हुआ है? ठीक है, काफी बड़ी इरप्शन थी, बहुत बड़ा इसका क्लाउड फॉर्मेशन देखी गई, और इवन इसकी जो इसकी ऐश थी वो दिल्ली तक पहुंची। ठीक है, दिल्ली तक इसे रिकॉर्ड किया गया। ठीक है, सो ये कौन सी देश का वोल्केनो? ऑप्शन है नामीबिया, तंजानिया, इथोपिया या लेसोथो। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, इथियोपिया में इरप्ट हुआ, और इसकी जो ऐश है, ऐश के पार्टिकल्स वो दिल्ली तक पाए गए विद द विंड, ड्यू टू विंड्स। ठीक है जी, तो इतनी हवाएं चली तो विंड्स के साथ वो यहाँ तक पाए गए। ठीक है जी, सो हेलीगुबी वोल्केनो 12,000 साल के बाद इरप्ट हुआ कहाँ पे? इथियोपिया में। यहाँ की कैपिटल इथियोपिया की एडिस अबाबा, एडिस अबाबा, राइट। अगला देखते हैं। Which country is going to build first nuclear resistant artificial floating island? दुनिया का पहला देश जो न्यूक्लियर रेजिस्टेंट, ठीक है जी, जो न्यूक्लियर रेडिएशन को रेजिस्ट कर सकता है, आर्टिफिशियल फ्लोटिंग आइलैंड कौन सी कंट्री बना रही है? ऑप्शन है यूएसए, रशिया, फ्रांस, चाइना। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, ऑप्शन डी,
चाइना। ठीक है जी। नेक्स्ट, व्हेन इज नेशनल मिल्क डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर? हर साल नेशनल मिल्क डे कब होता है? ऑप्शन है नवंबर 20th, नवंबर 22nd, नवंबर 24th या नवंबर 26th। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, नवंबर 26 होता है नेशनल मिल्क डे। ठीक है। ऑपरेशन फ्लड लॉन्च किया गया जी 1970s में। ठीक है, जिसे हम वाइट रेवोल्यूशन भी बोलते हैं, फॉर मिल्क प्रोडक्शन, दूध की पैदावार बढ़ाने के लिए। एंड एट प्रेजेंट इंडिया इज द बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क इन द वर्ल्ड, और इंडिया में उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। ठीक है जी। तो भारत दुनिया का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, हमारी पॉपुलेशन दुनिया में सबसे ज्यादा है। और मिल्क एक हमारी जो रोजमर्रा की जो जरूरत है, जो हम हमारी जो फूड हैबिट है, ठीक है, जो हमारी डेली की कंजम्पशन है, उसका एक इम्पॉर्टेंट या वाइटल पार्ट है मिल्क। ठीक है, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। तो भारत में दूध की बहुत अहमियत या बहुत ज़्यादा यूसेज है। ठीक है। खाली पीने के लिए नहीं, जो उसके बाय प्रोडक्ट्स हैं उसे भी बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो भारत दुनिया का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है मिल्क का। ठीक है। ऑपरेशन फ्लड या वाइट रेवोल्यूशन लॉन्च किया गया किसके लिए? दूध की पैदावार बढ़ाने के लिए। और इसके जो वाइट रेवोल्यूशन के फादर थे वो हैं वर्गीज कुरियन। डन। अगला देखते हैं जी। व्हेन इज नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑब्जर्व एवरी ईयर? हर भारतीय को पता होगा या पता होना चाहिए। तो जो हमारा संविधान दिवस है, नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन डे, ये कब होता है? ऑप्शन है नवंबर 25, नवंबर 26, नवंबर 27 या नवंबर 28। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, नवंबर 26। 26 नवंबर 1949। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था, इसे अडॉप्ट किया गया था बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। एंड 26 जनवरी 1950 को ये लागू हुआ या इनेक्ट हुआ। ठीक है जी। तो 2 साल 11 महीने, 2 years 11 months एंड 18 days लगे इन द फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। 2 साल 11 महीने 18 दिन की मेहनत के बाद 26 नवंबर 1949 को जो भारत का संविधान है उसे अडॉप्ट किया गया। 11 सेशंस हुए, 165 डेज की वर्किंग हुई। ठीक है, बहुत बड़ी असेंबली बनाई गई। ठीक है जी। बहुत सारे जो इंटेलेक्चुअल लोग थे उन्होंने अपना अपना योगदान दिया, और ऐसे बना भारत का जो लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड, ये दुनिया का सबसे लंबा लिखा हुआ संविधान है। ठीक है जी। तो जिसे हमने 2 साल 11 महीने 18 दिन में पूरा किया। 64 लाख रुपीज हमारा खर्चा आया। ठीक है। प्रेम बिहारी रायजादा जी ने अपनी हैंड राइटिंग में लिखा, ये बहुत फेमस कैलीग्राफिस्ट थे। रायजादा जी ने अपनी हैंड राइटिंग में लिखा इसे। ठीक है। एंड सो ऑन। नेक्स्ट देखते हैं। विच कंट्री लिफ्टेड वुमेन कबड्डी वर्ल्ड कप टाइटल? 2025 का वुमेन कबड्डी वर्ल्ड कप टाइटल किसने जीता? ताइवान, चाइना, ईरान, इंडिया? हमारा प्यारा भारत। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, which is the first country to enforce generational tobacco ban for those born after 2007? दुनिया का पहला देश कौन सा है जिसने 2007 के बाद जिसका भी जन्म हुआ है वो किसी भी तरह का टोबैको प्रोडक्ट कंज्यूम नहीं कर सकता या परचेज नहीं कर सकता? तो जनरेशनल बैन लगा दिया टोबैको पे। तो दुनिया का पहला देश, ऑप्शन देखते हैं, मलेशिया, जापान, सऊदी अरेबिया या मालदीव्स? करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, मालदीव्स। ठीक है जी। दुनिया का पहला देश है, इसकी कैपिटल है मेल या माले। ठीक है, जिसने जनरेशनल बैन लगाया किसके ऊपर? टोबैको के ऊपर, राइट। नेक्स्ट, विच इंडियन सिटी विल होस्ट 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स? 2030 की कॉमनवेल्थ गेम्स भारत का कौन सा शहर होस्ट करेगा? ऑप्शन है अमरावती, गुवाहाटी, अहमदाबाद या वडोदरा? सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, अहमदाबाद। ऑप्शन सी, अहमदाबाद विल होस्ट 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स। इससे पहले हमने 2010 में होस्ट की थी दिल्ली में कॉमनवेल्थ गेम्स, और अब हम 2030 में होस्ट करेंगे कहाँ पे? अहमदाबाद, गुजरात में, राइट। तो जिन कंट्रीज के ऊपर ब्रिटिशर्स का रूल रहा है उन कंट्रीज को बोलते हैं कॉमनवेल्थ नेशंस। 54 कॉमनवेल्थ कंट्रीज प्लस और भी मेंबर कंट्रीज हैं कॉमनवेल्थ नेशन की या कॉमनवेल्थ गेम्स की जो इसमें पार्टिसिपेट करती हैं, राइट। अगला देखते हैं। सूर्य किरण इज अ ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन विच टू कंट्रीज?
ऑप्शन है इंडिया एंड चाइना, इंडिया एंड यूके, इंडिया एंड नेपाल, इंडिया एंड मालदीव। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, इंडिया एंड नेपाल की ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है सूर्य किरण। अगला, विच इंडियन क्रिकेटर नेम्ड टूर्नामेंट एम्बेसडर फॉर आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026? 2026 में जो टी20 वर्ल्ड कप होना है तो उसके टूर्नामेंट एम्बेसडर कौन नियुक्त किए गए हैं? ऑप्शन है विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, जसप्रीत बुमराह या रोहित शर्मा। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, विराट कोहली। ठीक है जी, नेक्स्ट। Which legendary lawn tennis player is elected to International Tennis Hall of the Fame? कौन सा लेजेंडरी लॉन टेनिस प्लेयर है जिन्हें इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ द फेम में इलेक्ट किया गया है? तो ऑप्शन है नोवाक जोकोविक, रोजर फेडरर, राफेल नडाल, एलेक्जेंडर जेवरेव। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, रोजर फेडरर। ठीक है जी, नेक्स्ट। इंडिया वॉन हाउ मेनी गोल्ड मेडल्स इन द वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल? वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल हुआ, इसमें भारत ने कितने मेडल्स जीते हैं? ऑप्शन है 5, 9, 12, 15। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, 09। शायद से इसका वेन्यू था कजाकिस्तान, अगेन आई एम नॉट श्योर, मैंने थोड़ा स्किप कर गया ये माइंड में से, तो बाकी इसका वेन्यू आप लोग चेक कर लेना एक बार। मेरे ध्यान में जो आ रहा है शायद से कजाकिस्तान इसका वेन्यू था वर्ल्ड बॉक्सिंग कप का। ठीक है जी, स्टिल आप एक बार काउंटर चेक कर लेना। नेक्स्ट, व्हेन इज इंटरनेशनल जैगुआर डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर? हर साल इंटरनेशनल जैगुआर डे कब होता है? नवंबर 25, नवंबर 27, नवंबर 29, नवंबर 30। जैगुआर जो कि 7 बिग कैट्स में एक बिग कैट है। ठीक है, सो इसका होता है जी ऑप्शन सी, नवंबर 29 होता है इंटरनेशनल जैगुआर डे। नेक्स्ट, Which Indian force hosted चाणक्य डायलॉग 2025? भारत की कौन सी फोर्स है जिसने चाणक्य डायलॉग 2025 को होस्ट किया है? ऑप्शन है इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी, आईटीबीपी, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस या दिल्ली पुलिस। तो दोस्तों जो ये चाणक्य डायलॉग है ये होस्ट किया गया है ऑप्शन बी, इंडियन आर्मी के द्वारा। ठीक है जी, भारतीय आर्मी ने होस्ट किया चाणक्य डायलॉग। ठीक है जी, इसमें जो फ्यूचर वॉरफेयर है, फ्यूचर टेक्नोलॉजी है, ठीक है, जो एआई है, जो पूरा साइबर सिस्टम है, जो यूथ है, यूथ की जो प्रेजेंटेशन है, जो यूथ की इंडक्शन है, अग्निवीर है, यूथ की पार्टिसिपेशन है, तो बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की जाती हैं चाणक्य डायलॉग में। और ये होस्ट किया गया इंडियन आर्मी के द्वारा। और जो भारतीय आर्मी के चीफ हैं वो है जनरल उपेंद्र द्विवेदी। Next, name the AI tool developed by Indian scientist to decode cancer. इंडियन साइंटिस्ट ने एक एआई टूल बनाया है कैंसर को डिकोड करने के लिए। तो बहुत ही शानदार उपलब्धि है भारतीय साइंटिस्ट की। तो इसका नाम क्या है? ऑप्शन है नेफ्रोमार्क, कार्सियोमार्क, ऑन्कोमार्क या ल्यूकोमार्क। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, ऑन्कोमार्क। ऑन्कोलॉजी is the study of cancer. ठीक है जी, so oncomark is the AI tool developed by Indian scientists to decode cancer, right? अगला देखते हैं, which country is the second country to ban social media use for children under 16 years of age? पहले हमने पढ़ा फर्स्ट वाज ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के बाद दूसरा देश कौन सा जिसने 16 साल से नीचे जो बच्चे हैं उनके लिए सोशल मीडिया यूसेज को बैन किया? बल्कि ये पूरे दुनिया में ये सेम चीज लागू होनी चाहिए। ठीक है, और जो सोशल मीडिया कंपनीज उनके ऊपर बहुत स्ट्रिक्ट एडहेरेंस होनी चाहिए कि वो इस चीज को फॉलो करें। ठीक है, कि 16 साल से जो नीचे बच्चे हैं वो किसी भी तरह से सोशल मीडिया ना यूज कर पाए। तो ऑप्शन आर मलेशिया, जॉर्डन, तुर्कमेनिस्तान या साउथ अफ्रीका। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, मलेशिया। मलेशिया ने भी ऑस्ट्रेलिया के बाद बैन कर दिया 16 साल से नीचे जो बच्चे हैं उनके लिए सोशल मीडिया। ठीक है, मलेशिया की कैपिटल क्या है? कुआलालंपुर। डन जी, अगला, नेम 10 ईयर ओल्ड इंडियन प्लेयर टू वॉन ब्रॉन्ज फॉर इंडिया एट वर्ल्ड जू जित्सु चैंपियनशिप। ठीक है जी, हमारे 10 साल के इंडियन प्लेयर हैं जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ठीक है,
फॉर इंडिया एट वर्ल्ड जू जित्सु चैंपियनशिप? जू जित्स इज अ फॉर्म ऑफ मार्शल आर्ट्स, ठीक है जी। सो ऑप्शन है जोवाना डी सिकेरिया, अन्वेषा देव, सिद्धार्थ सिंह या अमरजीत सिंह। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, जोवेना डी सिकेरिया, ठीक है जी। तो बहुत ही प्राउड मोमेंट है भारत के लिए, बहुत ही गर्व की बात है कि 10 साल की हमारी बच्ची ने ब्रॉन्ज मेडल जीता इन द जू जित्सु चैंपियनशिप, राइट। नेम द यंगेस्ट एवर विनर इन FIDE वर्ल्ड कप चेस चैंपियनशिप? रिसेंटली FIDE वर्ल्ड कप चेस चैंपियनशिप हुई गोवा में, ठीक है, भारत ने होस्ट किया। तो इसमें यंगेस्ट एवर विनर कौन है जी? तो ऑप्शन है वी ई, जावाकिर सिंड्रोव, यागीज कान या एरोनियन। सो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन बी, जावाकिर सिंड्रोव, ठीक है, जिन्होंने FIDE वर्ल्ड कप चेस चैंपियनशिप जीत ली है, ठीक है जी। 19 ईयर्स एज है, ठीक है, एंड ही इज द यंगेस्ट एवर विनर इन FIDE वर्ल्ड कप चेस चैंपियनशिप, राइट। अगला देखिए। तो दोस्तों ये थे हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स फॉर द वीक 4 नवंबर 2025। बहुत ही जल्द मिलते हैं बाकी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ, दिसंबर की वीडियोस के साथ, और जो भी इंपॉर्टेंट वीडियो हमारे अपकमिंग एग्जाम्स के लिए रहेंगी उन सभी के साथ। सो तब तक स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में।